हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे आरबीए का लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमारा बैच है, आपको 49 रुपीज़ का बैच है। ठीक है, टिल प्री आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको बैच परचेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई क्या कह रहा था कि एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, ये समय का है तो आपका एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 3:2। ठीक है, अब एक्स अकेले करता है उस काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में काम करता है 3 यूनिट 15 घंटे में कितना कर लेगा 45 यूनिट। अब 45 यूनिट काम करेगा कौन, दोनों मिल करेंगे 3 2 5 यूनिट भाग देने की। हेलो स्टूडेंट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि 22 घंटे में 1500 किलोमीटर की यात्रा कुल दूरी तय करता है। ठीक है, वह यात्रा का 50 किलोमीटर कुछ भाग बस द्वारा 50 किलोमीटर की स्पीड से शेष भाग 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी का है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि 22 घंटे है। ठीक है, उसने 90 की स्पीड से चलाई तो टोटल दूरी कितनी ट्रेवल कर लेगा 1980। वास्तविक दूरी थी 1500। अब 480 ज़्यादा हो रही है। तो 480 ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 90 - 40, तो 40 का डिवाइड कर देंगे 480 तो 12 घंटे। ठीक है, अब बस की दूरी 12 × 50 600 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, एक बर्तन में दूध, पानी और जूस है, वो 4:5:3 के अनुपात में है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब कह रहा है 24 लीटर मिश्रण निकाला गया। ठीक है, और फिर 8 लीटर पानी, मिलाया गया और 11 लीटर जूस मिलाया गया। ठीक है, तो 8 लीटर पानी मिला दिया भैया, 11 लीटर जूस मिला दिया। ठीक है, यदि परिणामी पानी की मात्रा दूध से 12 लीटर अधिक है, ठीक है, तो बर्तन मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होती है, समझो रहा। ये टोटल था 4 5 9 3 12। ठीक है, 24 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 12 = 24, तो 1 = 2। तो यानी पानी जो दूध निकलेगा 2 चौको 8 यूनिट निकलेगा और पानी निकलेगा वो 10 यूनिट निकलेगा और जूस निकलेगा 6 यूनिट निकलेगा। समझ में बात। अब मिलाया क्या जाता है, ठीक है, पानी मिलाया जाता है और जूस मिलाया जाता है, लेकिन दूध में कुछ भी नहीं मिलाया जाता है। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी बचेगी, पहले 4x थी, अब 4x - 8 हो जाएगी, 5x थी, 5x - 2 हो जाएगी। इन दोनों में फ़र्क कितने का आएगा, 2 का आएगा। ठीक है, और ये 3x + 5 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि पानी की मात्रा दूध से मात्रा 12 लीटर अधिक है, तो पानी दूध का डिफरेंस ले लो भाई, 5x - 2 - 4x - 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, देखो भाई, ये 12,000 रुपये की राशि है, 20% की प्रतिवर्ष की दर से 15,972 हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब हमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का काटापीटी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1331। तो आप ध्यान से देखो, ये 11/10 के फॉर्म पे ये 3 का क्यूब है। समझिएगा, तो यानी जो n की वैल्यू 3 हो गई, यानी आपके हाफ ईयर के 3 टर्म हो जाएंगे। हाफ ईयर के 3 टर्म मतलब होता है 1 साल कंप्लीट और हाफ ईयर अधूरा। ठीक है, जब 1 साल होगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका 40% होगा, और जब हाफ ईयर में जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20%। तो देखो 40% है तो इसको लिखेंगे 5 7। ठीक है, 2/5 होता है, तो 5 वाला अमाउंट 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। अब 20% होगा तो 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। 50 25 7 6 42, तो 25 वाली चीज़ हो रही है 42, तो 17 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 25 वाली वैल्यू कितनी थी 12,000। ठीक है, तो 25 चौको 100, तो ये 120 × 4 480 हो जाएगा, इंटू 7 17 17 चौको 68, 17 136 1360। ठीक है, तो 8100 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में बात। देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 960 है। ठीक है, पहली वस्तु पर लाभ 120 है, यानी 120 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 960। ठीक है,
तो 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो एस पी कितना हो जाएगा 6 वाली वैल्यू है 960, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16,096 160 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पे 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य 960 है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। तो हानि निकाल लेंगे तो 19,95 और 2, तो लॉस हो जाएगा 192 का। तो टोटल जो लॉस होगा वो कितने को हो जाएगा 32 का। 32 का लॉस किस पे होगा, हमें टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब 1,60 था तो 5 यूनिट आवर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 800 रुपये पहले वाले का सीपी और दूसरे वाले का सीपी 960, 0 6 12 9 17। एक मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग 16 5 80 800 आया था, ऊपर वाला 800 था, ओके ठीक है, राइटिंग। तो 1760 आ जाएगा। तो 32/1760 इंटू 100 सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.82, ठीक है। देखो अब आपको पता है इस टाइप क्वेश्चन पे हमेशा देखो काट दो तो ये जो वैल्यू आएगी वो x² + y² + xy = 19 आएगी। अब हमें निकालना है, ये सॉल्व करोगे तो ये टोटल आएगा आपका x² + y² अपॉन x² y², ठीक है। तो यानी हमें दोनों ही वैल्यू चाहिए, तो एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे। 19 7 कितना हो जाएगा 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, तो इसको लिख देंगे ऊपर, ठीक है। एक बार इसको घटा देंगे 19 से, ठीक है। तो 19 7 के 12, ठीक है। इसी समझ में 12 का आधा कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, आधा क्यों किया है, ये 2x² + y² बनेगा इसलिए आधा किया, ठीक है। देखो क्या है, 12 सेंटीमीटर आधार और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक नियमित वर्गाकार पिरामिड को पिलाकर छोटे नियमित त्रिकोणीय पिरामिडों में ढाला जाता है। प्रत्येक छोटे पिरामिड का समबाहु आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4√3, ठीक है। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 1/3 दोनों में रहेगा। आधार का क्षेत्रफल पहले वाले में वर्ग है तो 12 × 12 144 हो जाएगा, हाइट 21 है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, √3/4 × 6²। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 9√3 आ जाएगा और h2 आ जाएगा 4√3, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो पेपर में कैसे आपको जाना था, पेपर में आपको जाने का तरीका है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 से लेकर 600 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 4 से ना ही 6 से विभाज्य है, ठीक है। इसको आप एपी के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट इसको हम लोग बेसिक कुछ अलग तरीके से देखेंगे। देखो 100 से लेकर 600 तक आप संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, आपकी 501 हो जाएंगी, ठीक है। 600 में पहले 100 घटा लो, 500 बचेंगे, 500 में 1 जोड़ लो, 501, ठीक है। इंक्लूसिव काउंट होता है तो b - a +1 करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब 100, अब 4 से 6 से और दोनों से विभाज्य संख्या क्या होगी, एलसीएम होगा 12, तो इनका जोड़ सॉल्व करें तो 150 बार जाएगा, ठीक है। और 99 है तो ये 24 बार जाएगा, ठीक है। तो 150 में 124 तो 126, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे 6 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो 100 - 16 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, 168 501 में घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। कह रहा है धातु से बना एक खोखला बेलन, इस बेलन के बाहरी और भीतरी वक्र प्रस्थ, ठीक है। तो बाहरी और भीतरी यानी बाहरी होगा 2πr कैपिटल और -2πr स्मॉल, ठीक है। तो अब दोनों की एक ही खोखला बेलन, दोनों में एक ही बात है, तो
हाइट सेम रहेगी, ठीक है। तो 2 पाई एच आर कैपिटल आर माइनस आर निकाल लिया, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आर माइनस आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसका डिफरेंस 4 मिल रहा है। 16 में 12 गए 4, यहाँ पर 14 में 2 गए तो 16 में 11 गए 5, ठीक है। तो आपको देखो इस कुल वेक्टर प्रविष्टि क्षेत्रफल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने का तो कोई सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको इक्वेट कर लेना है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कक्षा 10 का सवाल है ये, कर लेना है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इसको थीटा को ले लेना है 0, ठीक है। तो कॉसेक 58 माइनस सेक 32, ठीक है। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 58 हो जाएगा, 90 से घटाएंगे तो समझिए बात ना। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और साइन 12 सेक 78 28 62 tan 40 बचेगा ओनली 1, बस 90 का जोड़ देखते हैं हम लोग। क्या है, 40 छात्रों का औसत वजन 55 है। 2 छात्रों को वजन को क्रमशः 48 62 के बजाय 84 66 लिखा गया। तो एक्चुअल में कितना था, 60 40 100 110, लेकिन लिखा कितना गया 8 से 14 150, ठीक है। तो फ़र्क कितने का आ गया, 40 का। तो 40 का फ़र्क किस पे आएगा, 40 छात्रों पे, तो 1 का, ठीक है। यानी एक वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो वास्तविक औसत क्या होगा, 55 से 1 कम 54 हो जाएगा।